बिटवीन ए एंड बी। हमारा जो टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है ए और बी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है, एक ए है और एक बी है, कुछ इस टाइप की है। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, और वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो 3 लेयर में है, एक K1 K2 K3 करस्पॉन्डिंग। इनके बीच की ये थिकनेस T1, ये T2, ये T3, ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो लगेगा कि ये एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये K1 K2 K3 और इधर भी वही, ये K1 K2 और ये K3। ठीक है, करस्पॉन्डिंग है। क्लियर, ये एरिया ए है और ये भी एरिया ए है, और ये ए और ये बी करस्पॉन्डिंग, स्मॉल ए और ये बी करस्पॉन्डिंग। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए इन दोनों के बीच। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जो चार्ज है यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो प्लस माइनस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर आप वोल्टेज की बात करें, इन बिटवीन वोल्टेज, अगर इसको 0 वोल्ट ले लें और इसको V ले लें तो V दिस इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 करस्पॉन्डिंग। नहीं, V की वैल्यू होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 करस्पॉन्डिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसमें E2, इसमें E3 मान सकते हैं। नहीं, वोल्टेज है, देखो वोल्टेज डिफरेंस है, ए और बी के करस्पॉन्डिंग V है, तो V की वैल्यू तो क्लियर हो गई, V1 V2 V3 होगा। अगर E1 है तो E1 की वैल्यू, अब बताओ क्या लिखते थे, E0 डिवाइडेड बाई K1, नहीं, E0 डिवाइडेड बाई K1। E2 की वैल्यू क्या की बात करें तो E0 डिवाइडेड बाई K2, और E3 की बात करें तो हम लोग क्या लिखते थे, E0 डिवाइड बाई K3। ठीक है, क्लियर, E0 किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग, ए से बी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू क्या होगी, E1 इंटू डिस्टेंस T1, V2 में E2 इंटू T2, E3 इंटू T3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ऐसा तो कैसे, E1 E2 E3 करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हो जाएगा E0 डिवाइड बाई K1 इंटू T1, E0 डिवाइड बाई K2 इंटू T2, E0 डिवाइड बाई K3 इंटू T3। ठीक है, अब ये जो E0 की वैल्यू होती है, इस E0 को क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई, चार्ज कितना है, Q0 है, तो अगर Q0 मानो तो Q0 डिवाइड बाई अपसाइन नॉट, नहीं अपसाइन नॉट ए, तो यहाँ हो जाएगा अपसाइन नॉट ए इंटू K1, या आप कह सकते हो T1 बाई K1 कॉमन, सब में हो जाएगा T2 बाई K2, और ये हो जाएगा T3 बाई K3। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, Q डिवाइड बाई अपसाइन नॉट ए के करस्पॉन्डिंग, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये हो गई बात कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो गया, हमको V मिल गया। अब हमको पता है Q दिस इक्वल टू किसके होगा, CV के, Q दिस इक्वल टू CV, तो Q0 किसके करस्पॉन्डिंग है, Q0 दिस इक्वल टू CV। अब हमको Q0 पता है, Q और ये V पता है, हमको क्या चाहिए, C। तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो, Q0 डिवाइड बाई V कर दो, नहीं Q0 डिवाइड बाई V कर देंगे तो वो हमको C मिलेगा। जब Q0 डिवाइड बाई V कर देंगे, इसके डिवाइड बाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा अपसाइन नॉट ए होल डिवाइड बाई T1 बाई K1, T2 बाई K2 और T3 बाई K3। बस सिंपल से, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ Q बाई C को हम क्या, Q बाई V को क्या लिखते हैं, दैट इज़ C। ठीक है, तो ये हो गया हमको C का करस्पॉन्डिंग। तो फाइनली हमको क्या मिला कि C की वैल्यू हो गई हमको अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई T1 बाई K1, T2 बाई K2 एंड T3 बाई K3 एज सो ऑन। नहीं, बहुत सिंपल है। हमने क्या देखा कि हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए इन बिटवीन। तो पहले फंडामेंटल कंसेप्ट से वोल्टेज क्या होगा, अगर इसको 0 माने तो ये V है, तो क्या होगा V दिस इक्वल टू ये V1 V2 V3 के बराबर होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3, E1 की वैल्यू क्या होगी, जो इफेक्ट E नॉट, अगर यहाँ से यहाँ तक E नॉट है तो E नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाता है, कितना मीडियम K1, तो K1। उसी तरह ये, उसी तरीके से ये, इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और E नॉट की वैल्यू कितनी होती है, Q नॉट अपॉन ऑफ साइन नॉट A, बस। फिर इसके बाद सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब कोई कहता है सर मैं क्या अदर मेथड्स हो सकती है, यस, इसको पहले बना लो जल्दी से, इसको पॉज करके बना लो। चलिए दूसरे मेथड से करते हैं इसी चीज़ को। नहीं देखो, अगर ध्यान से देखो, ये एक प्लेट है, ये बी प्लेट है, नहीं तो आप किसी के दिमाग में सर ये पहला C1, ये C2 और ये C3, ये C1 C2 C3 करस्पॉन्डिंग है, ये A और B। भाई 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, C1 C2 C3, तीनों के तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो जो तीनों सीरीज़ में हैं मतलब चार्ज सब पे क्या जाएगा, सेम जाएगा सीरीज़ वाले में। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो इनका नेट कॉम्बिनेशन क्या होता है, सी दिस इक्वल टू 1/, ऐसे लिखते हैं 1/C दिस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट, व्हाट अबाउट C1, C1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, अपसाइन नॉट A, और मीडियम कितना है K, तो K1 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है T1, बस काम खत्म। ठीक है, तो यही तो होता है, यहाँ पे जगह अपसाइन नॉट इंटू K1 A डिवाइड बाई T1। C2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, K2 अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई T2। C3 की वैल्यू लिखेंगे K3 अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई T3। अब इन तीनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। 1/C क्या मिलेगा, देखो 1/ मतलब T1 डिवाइड बाई K1 इंटू अपसाइन नॉट A, T2 डिवाइड बाई K2 इंटू अपसाइन नॉट A, T3 डिवाइड बाई K3 1/ अपसाइन नॉट A के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई, आप लिख सकते हैं T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3, सेम रिजल्ट। ठीक है, दोनों से ही हमको क्या मिला, सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों से ही हमको क्या मिलेगा, सेम। यही चीज़ अगर चाहो तो यहाँ पे लिख लो, इसके बाद वो वाला आएगा अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, क्लियर। तो समझ में आ गया कि हमको चाहे फर्स्ट मेथड से करें चाहे सेकंड मेथड से करें, जो फंडामेंटल आपको पता है उससे करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, देखो इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ये जो होता है ना T1/K इफेक्टिव, डिफेक्टिव इसको ई डिफेक्टिव बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, इसको जो है ना इसको बोला जाता है ED इफेक्टिव। किसको, ये जो T1/K1 याद करने का टेक्निक कभी भी इस टाइप का है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, बना लो इसको जल्दी से। ये D/2 दिया हुआ, ये भी D/2 दिया हुआ है, और इसको बनाना चाहोगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना ए और बी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमारा टारगेट है ए और बी के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो सिंपल सी बात है, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो चार्ज आएगा वो दोनों सीरीज, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में। या तो डायरेक्ट इससे कर लो, आप इससे चाहोगे तो क्या लिखोगे, T1 की वैल्यू कितनी, D/2 डिवाइड बाई K1, ये D/2 डिवाइड बाई K2। ठीक है, C की वैल्यू क्या होती है, अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D/2K1, D डिवाइड बाई 2K2। ठीक है,
तो अब साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। यहाँ ये आ जाएगा 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। तो कभी कभी इफेक्टिव ये पूछ देता है कि जो इफेक्टिव के आएगा वो कितना होगा। तो ये नहीं कि k1 प्लस k2, जो k की वैल्यू आएगी इफेक्टिव के वो हो जाएगा 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ऐसे कर लोगे, या फंडामेंटल से इसको कर लो। हमने बोला ईडी इफेक्टिव, ईडी इफेक्टिव मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई k1, डिस्टेंस डिवाइड बाई k2, डिस्टेंस डिवाइड बाई k3। क्या करो, सी दिस इक्वल टू ऑफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई, इसको पुट कर दो डायरेक्ट फार्मूला से। या फिर फंडामेंटल से करना चाहते हो तो फंडामेंटल से कैसे करेंगे, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो नेट कॉम्बिनेशन 1/c दिस इक्वल टू c1 प्लस c2, बस ये याद रखना, क्योंकि 1/c दिस इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। नेक्स्ट टारगेट, बस c1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, k1 इंटू ऑफ साइन नॉट a डिवाइड बाई d/2। तो ये हो जाएगा 2k1 ऑफ साइन नॉट a डिवाइड d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2k1, ठीक है। 1/c1 की वैल्यू 1/2k1, d ऊपर कर दो, डायरेक्ट लिख देते हैं अब साइन नॉट a दूसरे का, इसी तरीके से वो भी आएगा d बाई अब साइन नॉट 1/c। तो ये देखो 1/2k 1/2k 1/2k1 सॉरी 1/2k1 1/2k2 ऑन टू d डिवाइड बाई अब साइन नॉट a। सॉल्व करोगे, ऊपर k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2k1 k2 d डिवाइड बाई अब साइन नॉट a, ये हो जाएगा 1/c। तो c दिस इक्वल टू 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू d डिवाइड बाई अब साइन नॉट a। तो फंडामेंटल से भी कर सकते हो और चाहे तो बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको बनाओ जल्दी से। तो हमने क्या किया, इसको c1 इसको c2, c1 ये c2, ये a और ये b करस्पॉन्डिंग ऐसे दिखा के बना लिया हमने। जल्दी बनाओ इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिस्टेंस d है, l/2 l/2। यहाँ पे इसको दिखाना चाहोगे तो ये l/2 और ये हो गई आपकी d और ये k1 ये k2, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं, हमारा टारगेट है। अब देखो ध्यान से देखो, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, नहीं इसका एक सिरा इससे कनेक्ट है, दूसरा इससे, इसका भी इससे, इसके इससे। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो अगर हम एज्यूम इन दोनों को ऐसे कर सकते थे क्या, दिस वन ये दिस वन ये दिस वन, नहीं ये पॉजिटिव, ये दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल से, इन दोनों का जो सिरा है वो नेगेटिव टर्मिनल से, नहीं ये A है ये B है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V हो जाएगा, 0 वोल्ट है यहाँ का, तो ये कितना होगा V वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया k1 और ये हो गया आपका k2 के करस्पॉन्डिंग। ये दोनों दो पैरेलल प्लेट हो गई, मतलब C की वैल्यू हो जाएगी c1 प्लस c2, ये c1 इसके करस्पॉन्डिंग c2, तो दोनों के इसमें हो गए पैरेलल में, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट एरिया, A1 की बात करेंगे तो A1 की बात करेंगे, चाहे A1 की चाहे A2 दोनों की बात करो तो ये क्या मिलेगा dl/2। तो पहले एरिया अगर A था तो अब क्या हो जाएगा A/2, नहीं इसका A/2 इसका A/2 करस्पॉन्डिंग। बस कुछ नहीं करना है, C1 की वैल्यू क्या होती है k1 इंटू ऑफ साइन नॉट A/2 डिवाइड बाई d। तो ये हो जाएगा k1/2 ऑफ साइन नॉट A डिवाइड बाई d करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से C2 की बात करें तो वो हो जाएगा k2
अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा K2/2 इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो नेक्स्ट C की वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस C2 दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनली K1 प्लस K2/2 इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द फाइनल आंसर। और इफेक्टिव के पूछेगा तो K1 प्लस K2/2, कभी भी ये नहीं कि K1 K2 को ऐड कर दिया। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से, पॉज करके। इसी में किसी ने कहा सर E1/E2 क्या होगा, E1 और यहाँ पे मान लिया E2, नहीं, किसी के माइंड में आ रहा है सर E1/E2 दिस इक्वल टू K1/K2, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो E1 की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे V/D, वोल्टेज दोनों के लिए क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो V/D दोनों के लिए क्या होगा, E1 और E2 की वैल्यू क्या होगा, V/D होगी। तो यहाँ पे E1 बाई अगर E2 की बात करें, एक बार आ चुका है 1:1, ये दोनों हो जाएगा V/D पर 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है V/D होती है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब किसी ने कहा कि नहीं सर, हमने आपने तो पढ़ाया था ये तो होता है Q/K1 इंटू अपसाइन नॉट ए। देखो Q दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग Q जाएगा, इसके लिए अलग Q जाएगा। यहाँ पे Q कांस्टेंट नहीं है दोनों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग Q होगा ना, तो दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं, ये ज़बरदस्ती ये फार्मूला लगा के E1/E2 दिस इक्वल टू K2/K1 मत कर देना। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट करते हैं, अब जल्दी बनाओ इसको। ये A है, ये B है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमारा टारगेट है, ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये 1 और ये 2, दो क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये K1 K2 दिया हुआ है और डिस्टेंस D/3, ये 2D/3 है। ठीक है, पहले हम इस पर फोकस करेंगे। अब आपको ये दिख रहा है, दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज़ में दिख रहा है, तो कुछ नहीं, इनका जो इफेक्टिव बनेगा वो C1 ये C2 हो गया, ये C1 ये C2, नहीं तो ये प्लस ये माइनस जो भी है, इक्विवेलेंट देखना है C1 C2 करस्पॉन्डिंग, तो C1 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, अपसाइन नॉट, ऐसे लिखोगे देखो, K1 इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों के लिए कितनी है, DD है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहले वाले कैपेसिटेंस के लिए D/3 है, तो ये हो जाएगा D/3, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 3 टाइम्स K1 अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। C2 की बात करें तो ये हो जाएगा K2 अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई D/3, यहाँ पे 2D डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3K2 डिवाइड बाई 2 अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू का कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे, तो 1/C दिस इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3K। ठीक है, ये हो जाएगा D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट ए, दूसरे के लिए 1/, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3K2 इंटू D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट ए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब इनको सॉल्व करो तो ये मिलेंगे आपको नीचे 3K1 K2, ठीक है, D और ये हो जाएगा ऊपर K2 प्लस 2 टाइम्स K1 इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो व्हाट अबाउट C, ये हो जाएगा 3K1 K2 डिवाइड बाई 2K1 प्लस K2 अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ठीक है,
और अगर इफेक्टिव के की बात की जाए तो क्या लिखो 3k1 k2 डिवाइड बाई 2k1 प्लस k2। बहुत सिंपल है। क्या किया, सिंपल सी बात है, हमको ये दिया हुआ था C1 C2, मान ले दोनों सीरीज में होंगे तो क्लियर हो गया, C1 C2 कॉम्बिनेशन है तो C1 की वैल्यू की अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई डिस्टेंस d/3 है, दूसरे वाले में 2d/3 है। बस कर दे और सीधे सीधे आंसर बना लो इसको जल्दी से। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीनों के तीनों कैसे हैं, इसमें पैरेलल है, सीधा सीधा दिख रहा है नहीं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ये तीनों के तीनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल है। तो ये C1, ये C2, ये C3। बस C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 अपसाइन नॉट। अब यहाँ पे A देखना है, A की वैल्यू क्या होगी, जो A होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है, DL/3। तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, ये DL मतलब A, तो A/3 हो गया। तो चाहे A2 की बात करें चाहे A3 की बात करें, सबका क्या मिलेगा, A/3। ठीक है, तो A/3 D। उसी तरीके से C2 की वैल्यू K2 अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई 3D और C3 की वैल्यू K3 अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई 3D। तो C की वैल्यू हो जाएगी, जब वैल्यू पुट करेंगे तो K1 K2 K3 क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, इनटू अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई 3D। ठीक है, इसको कंपेयर करोगे, बस हो गया। सी तो वो सी ही हमको निकालना था। इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि देखो जब इसको कंपेयर करोगे ना तो C का जो इक्विवेलेंट आएगा वो K अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D, तो ये K इससे कंपेयर होगा। तो कभी भी K पूछे ये नहीं कि सर इसमें एरिया बाई 2 हो गया, तो ऐसा कुछ क्या नहीं। इफेक्टिव की बात का मतलब होता है कि पूरे, तो अगर इस पूरे को हटा दो, ऊपर A है, एरिया A और डिस्टेंस D है, तो क्या मिलता है, और इसको K1 K2 को K3 को हटा दें तो यहाँ पे अगर K एज्यूम करें तो K अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D लिखेंगे कैपेसिटेंस। तो उसके K से इसके K से कंपेरिजन किया जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से बना लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना। ठीक है, ये एरिया A/2 है और ये भी एरिया A/2 करस्पॉन्डिंग है। चलिए, तो हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफाइन करना। तो सबसे पहले क्या करो, ये दोनों और ये दोनों मतलब दिस वन और दिस वन किस में, सीरीज़ में। इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के बाद इसके साथ क्या कर दो, पैरेलल कर दो। ठीक है, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 दिस इक्वल टू अपसाइन नॉट K1 इंटू अपसाइन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2 कर दो। ठीक है, तो ये मिलेगा K1 अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D। उसी तरीके से K2 C2 की बात करें, अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई 2 D, ये K2 इंटू अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D करस्पॉन्डिंग मिल गया। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर C' मान लें तो 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू ये हो जाएगा 1/K K1 D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट A, 1/K2 D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट A। ठीक है, तो 1/K1 प्लस 1/K2 इंटू D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट A के करस्पॉन्डिंग। ज़्यादा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ तो हमें कोई डाउट नहीं, ये जो C1 1/K
C1 डैश आया, जो C1 डैश को लिख, अब इसको और करोगे तो K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2 इंटू डी डिवाइड बाई अपसाइन नॉट ए, तो सी ये हो जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, और ये जो होता है K इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो C1 डैश में मतलब हमको इसका जो K1 मिला वो लाइक दिस वन कर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि और भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो C1 डैश मिल गया। अब C3 निकालना हो, C3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, K3 इंटू अपसाइन नॉट ए बाई टू डिवाइड बाई डी, तो ये K3 बाई टू इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी है। अब ये दोनों दिस वन और दिस वन क्या है, पैरेलल हैं। बनाओ पहले जल्दी से इसको, तो जो नेट आएगा वो C1 डैश प्लस C3 डैश, इन दोनों में ये बनेगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई टू इंटू अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको। ठीक है, और इसको कंपेयर करोगे तो K अपसाइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो K की वैल्यू आ जाएगी आपको K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई टू। बना लो इसको। और इसको अगर चाहते तो ऐसे बना सकते थे, ये हो जाएगा दिस वन, और यहाँ पे ये दोनों दो कैपेसिटर हैं, दिस वन और ये दिस वन, C1 C2, और इनको चाहो तो ऐसे कनेक्ट कर दो, दैट इज C3। ये A और B करस्पॉन्डिंग। देखिए हमारे पास टारगेट है कि हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना A और B करस्पॉन्डिंग। तो क्या करेंगे इसमें सीधा सा तरीका है, जब ये जैसे ये K3 आया है ना, तो क्या करो K3 और यहाँ पे K3 कर दो और इनको ऐसे कर दो। तो करने का मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, एक प्लेट ये पैरेलल है, ये दोनों तो फिक्स पैरेलल है, ये भी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, नहीं ये A पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये हो जाएगा d/2 एरिया a/2 हो जाएगा, इसका भी a/2, ये डिस्टेंस d/2, ये K1 ये K2, ये जो भी है K3 ये K3, ये भी कितना है d/2। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो इनका कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज़ में इनका इफेक्टिव पैरेलल में। तो C1 की वैल्यू की बात करें, जैसे ये C1 है तो क्या लिखोगे K1 इंटू अपसाइन नॉट a/2 डिवाइड बाई d/2, तो ये मिलेगा K1 अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई डी। इस C2 की बात करें तो ये K2 अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई टू, तो ये मिलेगा K2 अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई डी, दैट इज C2। C3 की इसकी बात करें तो ये मिलेगा K3 अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई, ठीक है क्लियर, तो ये मिलेगा K3 अपसाइन नॉट a डिवाइड बाई डी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, मतलब ये ऐसे बनेगा, ये दो कैपेसिटर हो गए C1 C3 C2 C3 प्लस माइनस। ठीक है, तो इफेक्टिव जो पहले तो इनका निकालोगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इसको 13 नाम दे दो। 13 जो होगा वो क्या मिलेगा 1/13 दिस इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C3। 1/C1 कितना है, देखो K1 इसका आएगा 1/K3 और ये मिलेंगे D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट A। ठीक है, ये हो गया 1/C(13). तो C(, क्लियर है कि ये वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग आएगी। उसी तरीके से अब बात करना चाह रहे थे किसके किसके लिए, इनके लिए C(23), 1/C(23), यहाँ पे मिलेगा 1/K2 प्लस 1/K3 इंटू D डिवाइड बाई अपसाइन नॉट A। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब ये जो है C(13) की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, K1 K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K3 इंटू अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D। C(23) K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 इंटू अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D। अब ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो बस K1 प्लस K3 और यहाँ पे K2 K3 ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे बना लो इसको। यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूर माइंड में आता है कि सर क्यों ना हम ये दोनों सीरीज़ में, नहीं सॉरी, ये दोनों पैरेलल में हैं और इनका इफेक्टिव इसके साथ सीरीज़ में, ये गलती मत करना कभी। ठीक है, हमेशा जो प्रोसीजर बता रहे हैं बस उसी को फॉलो करना। कई बार उसी बेस पे क्वेश्चन आ चुका है PM नीट में और लोगों ने उसी के हिसाब से आंसर भी दे रखा था, उसमें ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, उसमें ये ऑप्शन नहीं था और उसी पे बच्चों ने टिक भी कर दिया था। ठीक है, तो ये ट्रिक नहीं पता रहेगी, जबकि IIT JEE में आया था तो इसके करस्पॉन्डिंग आया था मेंस में। ठीक है, फंडामेंटल पकड़ के रखो हमेशा, नहीं तो जनरली दिमाग में ये आता है सर ये दोनों तो सीरीज़ में, इसके साथ ये दोनों पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में कर दो, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना, इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बना लो लीजिए इसको। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगी D माइनस T प्लस एक्स। ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, हमारा टारगेट है, और इन सब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ठीक है, फ्री स्पेस है, तो हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना। देखो C की वैल्यू, C1 कितना लिखोगे, अब साइन नॉट K की वैल्यू तो 1 है पहले वाले में, इसमें अब साइन नॉट A डिवाइड बाई कितने डिस्टेंस x। C2 की बात करेंगे तो K A डिवाइड बाई T। C3 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अब साइन नॉट, यहाँ पे भी अब साइन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस एक्स। अब ये तीनों के तीनों किसमें पैरेलल है, तीनों के तीनों किसमें पैरेलल में है। देखो एक तो हम इफेक्टिव वाले से भी कर सकते थे डायरेक्ट, क्या C इफेक्टिव दिस इक्वल टू अब साइन नॉट A डिवाइड बाई क्या बताया था, D मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू 1, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, टी बाई सॉरी डिस्टेंस कितनी टी और ये के, प्लस लास्ट वाला डी माइनस टी प्लस एक्स। आप डायरेक्ट को भी इससे कर सकते थे, या फिर 1/c दिस इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो सब में क्या है, आप साइन नॉट ए डिवाइड बाई, जब c1 की वैल्यू पुट करोगे तो x/d, ये मिलेगा 1/x, नहीं c1 की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो x डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन नॉट। c2 की वैल्यू बात करेंगे तो t/x t/k प्लस d माइनस t प्लस एक्स होल एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया 1/c, तो c कितना हो जाएगा, ये 1/एप्सिलॉन नॉट a होगा। तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई ये पूरा इसके नीचे, तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर इसी में इसको बोल दिया कि ये प्योर कंडक्टिंग है, मेटल है, तब वहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। उस केस में जो c डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, k की वैल्यू इन्फिनिटी थी 0, ठीक है। x से x कैंसिल, इसमें भी इसको चाहते तो छोटा कर सकते थे, तो फाइनली ये मिलेगा पहले वाले में। हाँ, अब इसमें देखो k की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, t बाई इन्फिनिटी 0, तो ये मिलेगा d माइनस टी, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को, ये दोनों कैपेसिटर दोनों क्या है सीरीज में, उस केस में C1 होगा और C3 होगा। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, किस में, सीरीज में। जब k की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, उस केस में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा का पूरा हट जाएगा, बस दो कैपेसिटर बनेंगे। इनकी हेल्प से आप इनको डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। बना लो इनको।